सेल का सीजन चल रहा है। मैं आपको 10,000 के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्टर दिखाने वाला हूं जो कि आप परचेस कर सकते हैं। क्या नहीं खरीदना है वो पहले ही बता देता हूं। 4,000 से नीचे के जितने भी प्रोजेक्टर है वो गोल सिलेंडर वाले डिजाइन वाले कोई भी मत लेना। सारे बंगार है, सारे कचरा प्रोजेक्टर है। उनके अंदर ब्राइटनेस इतनी कम रहेगी, पूरा कमरे में अंधेरा करके रात को भी बैठ के देखोगे तो भी आपको ऐसे बिल्कुल फीका फीका सा डिस्प्ले मिलेगा ना, आपको प्रॉपर मजा आएगा। डिस्प्ले साइज भी बहुत छोटा रहता है, तो आपको जो बड़ा पर्दे वाला पूरा प्रॉपर मामला है वो कुछ भी सेट नहीं होने वाला है। अब कुछ प्रोजेक्टर कंपनियां ऐसी होती है जो कि भाई साहब बिना काम की 11,000 15,000 ऐसे ब्राइटनेस लिख देती है और वे एनसी लूमेंस के अंदर उनकी एक्चुअल ब्राइटनेस मेंशन होती है। तो आपको ये हमेशा चेक करना है कि एनसी लूमेंस कितना है, एक्चुअल लूमेंस कितना है। 20,000 लूमेंस इसका ब्राइटनेस दिखा रखा है और एनसी लूमेंस यहाँ पे कोई 250-500 देखने मिल रहा है। ये चीज का ध्यान रखना है। 2 स्लॉट HDMI के कहीं भी मिल रहे हैं वो आप कंसीडर कर सकते हो। सिंगल स्लॉट से ज्यादा फायदा रहेगा। डिजाइन देख के ये पता कर सकते हो कि भाई लेंस का साइज जितना बड़ा मिल जाए आपको उतना अच्छा, और बाकी जो प्रोजेक्शन क्वालिटी है वो तो एक्चुअल में देख के ही पता चलती है। तो जो पहला प्रोजेक्टर आता है वो आता है E-Gate का Atom 3X। ये प्रोजेक्टर अभी आपको 5,990 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है, मात्र 6,000 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है। 150 से 200 इंच की अगर आप डिस्प्ले बना रहे हो तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और उसके साथ में 1080p का इस पर नेटिव रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। 4K अब स्केलिंग मिलती है। 4K का कहीं आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। 4K हमेशा लैग करते हुए ही सैंपल्स दिखेंगे। अगर आपको कोई स्मूदर 4K प्लेबैक दे भी रहा है बट वो आधे घंटे से ज्यादा चलेगा, तो इस चीज को तो आप मन से निकाल के ही चलो। बाकी एंड्रॉइड प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 4K HDR का सपोर्ट इस पे देखने को मिल जा रहा है। बाकी इनबिल्ट नेटफ्लिक्स है, तो आपका जो तिकड़मबाजी करके नेटफ्लिक्स चलाने वाला मामला है उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी ARC देखने को मिल जा रहा है, तो ARC से आप होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हैं, अदर कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लूटूथ आपको 5.3 देखने को मिल जा रहा है, वाईफाई आपको 6 देखने को मिल जा रहा है। तो लेटेस्ट कनेक्टिविटी है। 6,000 के अंदर इसको आप कंसीडर कर सकते हो। उस ही प्राइस के अंदर सेम आपको एक और प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा 5,990 के अंदर, ZETCO का युवा गो प्लस। इसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है। भाई ये प्रोजेक्टर मुझे ज्यादा पसंद आया था क्योंकि मैंने Atom 3X का कोई प्रॉपर डेडिकेटेड रिव्यू देखा नहीं है। इसके अंदर आपको 300 इंच की डिस्प्ले मिलती है और मैंने बनाई थी, अच्छी खासी डिस्प्ले है। बड़ा पर्दा है तो बड़े पर्दे जितनी ब्राइटनेस भी देखने को मिल रही है। 4K का अब स्केलिंग ही देखने को मिलेगा, कोई नेटिव 4K आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 4K लैग भी करता है चलते टाइम पे, बट ये है कि 1080p पे कोई टेंशन नहीं है। स्मूदर प्लेबैक है और HDMI ARC देखने को मिल जाता है। मस्त होम थिएटर लगा के पूरा सिनेमा घर वाला मजा इससे आप उठा सकते हो। उसी के साथ में ब्लूटूथ की लेटेस्ट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, वाईफाई की लेटेस्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, नेटफ्लिक्स इसके अंदर भी इनबिल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ चॉइस। आप E-Gate की तरफ जाना चाहो E-Gate पे जाओ, ZETCO पे जाना चाहे ZETCO पे जाओ। बाकी इसके अंदर आपको कोई HDR का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद से टेस्ट किया। इसके अंदर कहीं पे भी HDR का कोई सपोर्ट नहीं था। अब इसी का एक बड़ा भाई आपको देखने को मिलेगा क्लीन 10,000 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है, 9,999 के अंदर। इसके अंदर थोड़े से फायदे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका एक तो डिजाइन थोड़ा अच्छा है और थोड़ा हैवी भी दिखता है। डिजाइन तो कोई अपनी मेन इंपॉर्टेंस है नहीं, क्वालिटी की बात कर लेते हैं। 300 इंच का डिस्प्ले ये भी आपको ऑफर कर दे रहा है। ये थोड़ा ज्यादा ब्राइटर है पिछले वाले से। युवा गो से ब्राइटनेस कंपेयर करोगे तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा आएगी, बट वो ब्राइटनेस इतनी नहीं है कि पैसा आप 5 से डायरेक्ट 10 कर दो। 10,000 के अंदर ही आपको कुछ ऐसा अच्छा प्रोजेक्टर चाहिए, ब्रांड के साथ में जाना चाहते हैं तो ZETCO का ये कर ही सकते हैं। भाई नेटफ्लिक्स का सपोर्ट है, 4K भी इस पे यूज कर रहे हो तो लेग वेग नहीं करेगा, ये बात वाली इसकी अच्छी है। इसके अंदर आपको 200 प्लस लाइव चैनल देखने को मिल जाएंगे। तो भाई साहब न्यूज देखनी है आपको, कुछ मिस्टर बीन देखना है तो वो भली इस पे चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू मैंने चैनल पे डाल रखा है। ब्राइटनेस की बात करें 11,000 लूमेंस की ब्राइटनेस बता रखी है। ये 11,000 जितना शार्प नहीं दिखता है टू बी ऑनेस्ट। ZETCO के अंदर जो ब्राइटनेस थी उससे आप 20% ज्यादा मान लीजिए, उतनी ही इसकी ब्राइटनेस है। बट ये है कि कंसीडर किया जा सकता है। 10,000 के अंदर कोई बुरी चॉइस नहीं है। रो रेशियो की बात करें तो 1.35:1 का देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा थोड़ा रेशियो है, ज्यादा कोई एक्सट्रीम बेटर भी नहीं कह सकता हूँ, बट ठीक ठाक है। अगर एक 10,000 की प्राइस में आंख बंद करके लेने वाली चॉइस बताऊं तो ये पोर्ट्रोनिक्स का प्रोजेक्टर आप चेक कर सकते हो। नाम है इसका पोर्ट्रोनिक्स बीम 470। इसकी सबसे कमाल बात मैं बताऊं तो इसका रो रेशियो बहुत अमेजिंग है। आप बिल्कुल पास से भी एक डिस्प्ले बनाएंगे एकदम अमेजिंग डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा बिना डिस्प्ले खराब हुए। 1080p का नेटिव रेजोल्यूशन है, 4K का अब स्केलिंग सपोर्ट है, बिल्ट इन इसमें भी स्ट्रीमिंग एप्स सारे देखने को मिलेंगे। उसके साथ में नेटफ्लिक्स का प्रॉपर सपोर्ट है, प्राइम वीडियो का प्रॉपर सपोर्ट है। तो अगर नेटफ्लिक्स एंजॉय करना है तो बढ़िया तरीके से चल जाएगा। 7,000 रुपए के आसपास की प्राइस है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो एक्चुअल बोली इन्होंने कि 4500 लूमेंस की ब्राइटनेस ही देखने को मिलती है। बाकी 5 वोल्ट का स्पीकर देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है, ब्लूटूथ इनेबल्ड है, बस इसके अंदर ये सब चीजें हैं। भाई मेरे को सबसे बढ़िया चीज ये लगती है कि थ्रो रेशियो इनका सबसे कमाल होता है। 6,000 की प्राइस में कुछ लेना था तो उसके लिए एक अच्छी चीज बताता हूँ। 6,500 की प्राइस में भी ये मिल रहा है BMX ग्लाइड। और इसी के भी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो की थी जब ये 8,000 रुपए का बिक रहा था। इसका भी मैंने डेडिकेटेड रिव्यू कर रखा है। इसका सबसे शानदार पॉइंट भाई इसके अंदर आपको एयर माउस देखने को मिलता है। रिमोट को बस हाथ में लेके घुमाना है आपको, स्क्रीन पे वो अपने आप ट्रेवल करेगा। उसी के साथ में इसके अंदर आपको थ्रो रेशियो सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। आपको 4D की स्टोन देखने को मिल रहा है, ऑटो की स्टोन देखने को मिल रहा है। और प्रोजेक्टर की बात करूं, ये इतना सा प्रोजेक्टर है, ये देख लो,
ये आपको थ्रो रेशो कमाल का दे रहा है, ये आपको 4D की स्टोन दे रहा है, ये आपको ऑटो फोकस दे रहा है, और क्या चाहिए। तो अगर आपका कट टू कट बजट है 6 से 7 हजार का, जब इसकी टक्कर में कोई नहीं है इस प्राइस के अंदर। तो जेब्रोनिक्स का भी एक प्रोजेक्टर यहाँ पे जगह बनाता है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जेब्रोनिक्स का पिक्सप्ले 24 ये प्रोजेक्टर भी बहुत ज्यादा लोगों ने रिव्यू किया है, खैर मेरे पास तो नहीं आया, बट ये है कि इसका भी काफी अच्छे और पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स है। देखो इन्होंने भी क्लियरली बताया 4000 लुमेंस का ब्राइटनेस है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी 1080p का प्रॉपर सपोर्ट है, नेटिव 4K अब स्केलिंग आपको देखने को मिल ही जाएगी। एक्चुअल स्क्रीन साइज भी इन्होंने बोली भाई साहब 160 इंच का स्क्रीन ही बनाएगा। स्क्रीन तो आप थोड़ा पीछे ले जाएंगे और बड़ी भी कर दोगे, बट वो है कि आपको बढ़िया प्रोजेक्शन लेना है। 100 से 150 इंच मैक्स है, चाहे वो प्रोजेक्टर कितना ही बड़ा डिस्प्ले बनाए, बस ये है कि भाई पिक्सपेक रे जैसा ना हो 650 इंच का, वो प्रॉपर बनाएगा। बट ये है कि वो इस प्राइस में आने वाला भी नहीं है। भाई ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है आपको, कीस्टोन्स देखने को मिल जाते हैं आपको, ब्लूटूथ, वाईफाई, HDMI, आर्क सबका सपोर्ट है। और एक चीज मैं आपको और थोड़ा बता दूं भाई, ये जो वाईफाई 6 और ब्लूटूथ, तो इन पे सब पे ज्यादा विचार करते हैं कि भाई 5 नहीं देखने को मिल रहा है, 4 देखने को मिल रहा है, वाईफाई ये देखने को मिल रहा है, कुछ देर का अंतर आता है, ज्यादा कहीं काम नहीं आता। थोड़ा बहुत अंतर जरूर आता है, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इसकी प्राइस की बात करें तो 8280 रुपए के आसपास में है, थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे करके खरीद सकते हो। 8000 के अंदर जेब्रोनिक्स का प्रोजेक्टर मिल जाएगा, और क्या चाहिए। अभी एक प्रोजेक्टर जेटको का और देखने को मिलता है आपको, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जेटको युवा गो प्रो, नेटिव रेजोल्यूशन इसका भी 1080 पिक्सल का देखने को मिलेगा। इसकी डिजाइन पूरी जो पोर्ट्रोनिक्स बीएमएक्स वाली है उसी तरीके की देखने को मिल रही है। एंड्रॉइड 13 को ये सपोर्ट करता है। बाकी ऑटो कीस्टोन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें लिखा हुआ 4x ब्राइटर, पता नहीं किससे 4x ब्राइटर है ये, लेकिन लिखा हुआ है। और 4K HDR सपोर्ट इस पे मेंशन कर रखा है। भाई साहब मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन लिखा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ कि 4K HDR का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बाकी नेटफ्लिक्स का इनबिल्ट सपोर्ट है, प्राइम वीडियो का इनबिल्ट सपोर्ट है, ब्लूटूथ, वाईफाई, वही HDMI, ARC सबके अंदर देखने को मिलेंगे। कोई भी ऐसा प्रोजेक्टर नहीं जो नहीं छूटेगा इसके अंदर। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है लुमेंस के अंदर इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस। बाकी 5 वॉट का स्पीकर है, 5.0 का ब्लूटूथ बता रखा है, और ड्यूअल बैंड का वाईफाई 6 का सपोर्ट है। तो अगर परचेस करना है तो ये भी ठीक प्रोजेक्टर है। मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्टर है जो कि बिल्कुल ही वाहियात है, वो तो मैंने रखे ही नहीं इस लिस्ट के अंदर। ये भाई साहब 4K हिंसो प्रोजेक्टर करके दिखाया जा रहा है, 10,000 के अंदर ही आता है। इसकी जो ब्राइटनेस की गिनती है वो देख के मैं थोड़ा सा चकरा रहा हूँ। 9500 लुमेंस की ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट इसके जो रिव्यूज थे वो रिव्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिले, तो इसलिए मैंने ये कंसिडर किया है। वाईफाई 6 का कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ 5.2 का कनेक्टिविटी है, ऑटो कीस्टोन देखने को मिल रहा है, ऑटो फोकस देखने को मिल रहा है, उसी के साथ में नेटिव रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल ही है, और क्या स्केलिंग सपोर्ट करेगा, 4K चला के दिखा देगा, बट हल्का फुल्का लेगी एक्सपीरियंस रहेगा। भाई कनेक्टिविटी पोर्ट इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये बात भली कह सकते हैं अपन। इसके अंदर आपको HDMI का सिंगल स्लॉट देखने को मिलता है, 2 आपको USB के स्लॉट देखने को मिलते हैं, एक आपको AV का स्लॉट देखने को मिलता है, एक आपको होम थिएटर का स्लॉट देखने को मिलता है, एक आपको LAN का स्लॉट भी देखने को मिलता है। तो ये सब देख के ही मैंने इसको रखा है। ये भी आप परचेस कर सकते हो 10,000 के अंदर। भाई साहब बहुत अच्छी कनेक्टिविटी अपने साथ में लेके आ रहे हो। जितने भी प्रोडक्ट मैंने बताया सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। टेक प्रोडक्ट्स के अंदर भी मैंने चेक कर रखे, कुछ और छूट गया हो तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसका भी आपको जो हिसाब है बता दूंगा। ऐसे और वीडियो चाहिए डू सब्सक्राइब, मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।